प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पांडु पंचायत में प्रस्तावित MS स्टील कोल माइंस परियोजना की बैठक में सहमति हेतु बैठक आयोजित किया गया था, जहां तरहेसा, टुंडा, बलिया एवं पांडु गांव के ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। विरोध जताने में ग्रामीणों की ओर से रामस्वरूप ओझा, सुशील कुमार ओझा, संजय कुमार ओझा, विजय ओझा, संजय यादव, सुधीर ओझा, फूलदेव राम, प्रमोद राम समेत सैकड़ों भू रैयत मौके पर उपस्थित थे। क्या है मामला? पांडु पंचायत अंतर्गत तरहेसा, टुंडा, बलिया एवं पांडु गांव में भूमि अधिग्रहण करने की जिम्मेवारी डुमरी कोल माइंस परियोजना को मिला हुआ है। परियोजना कोयला का उत्पादन करेगी। कंपनी अपने परियोजना विस्तार के लिए स्थानीय मुखिया सकीबा खातून के बुलावे पर भू रैयतों से वार्तालाप करने हेतु गुरुवार को पहुंची थी, जिसमें MS स्टील परियोजना के सारे सदस्य और निदेशक का जुटान हुआ था, जिस पर ग्रामीण असहमत होकर विरोध जताया। ये जो है सो नीलांचल पावर लिमिटेड शुरुआत में कोल ब्लॉक में लिया था ये क्षेत्र, जिसमें पांडु और बलिया का कुछ पार्ट बिजवा कोल डुमरी कोल ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो वो कंपनी फर्जी निकला और वो खोल नहीं पाया। उसके बाद हिंडाल्को आया, फिर हिंडाल्को को भी कुछ भारी लगा तो वो भी नहीं कर पाया। अभी 2-3 महीना से चर्चा में आई है SM इस्पात कंपनी एक है, SM स्टील। तो ये जो है सो कंपनी खोलने का मतलब है कोयला निकालने का प्रयास कर रही है। इस बीच हम लोग जो है सो उससे संपर्क में है कि आप जनता को संतुष्ट करिए और कैसे खोलिएगा, रोजगार क्या दीजिएगा, नौकरी क्या है, मुआवजा क्या है। और इससे पूर्व आज से 10 साल 7 साल पहले लोग औने पौने में ज़मीन बेचा था, तो एकड़ में 3.5 लाख के दर से एकड़ बेच दिया था। तो अभी जनता का पहला मांग क्या है कि जो हम बेचे हैं उसको आप जो है सो NTPC के दर पर कम से कम अभी दीजिए, और तत्काल का अभी जो है रेट क्या दीजिएगा, जो मूल्य है बाज़ार का उसको क्या दीजिएगा। इसी वोहापोह में जनता जो है सो कंपनी से बोली, पहले आप ग्राम सभा, आम सभा, जो भी सभा करना चाहते हैं, पहले जनता को मीटिंग करके बैठ लीजिए और पहले संतुष्ट कर लीजिए। कोयलरी खुलने के बाद नौकरी पर, रोजगार पर क्या आप बात करते हैं, इसी को लेकर के जनता में वहापोह है। लेकिन कंपनी जो है सो एकाएक चल आई। आज कुछ लोग को जानकारी था, कुछ लोग को नहीं था। और यहाँ पर ग्राम सभा करेंगे तो ग्राम सभा में यहाँ पर जनता जो है आंदोलित हो गया, तो इधर से खदेड़ के भगा दिया। तो फिर लोग पांडु में गया, पांडु में भी लोग जो है सो 2-3 गुट में बट करके वहाँ पर भी विरोध किया। मामला यही है। बाकी जो है सो विशेष जो है सो हमारे और कुछ। कितने गांव के लोगों के द्वारा विरोध जताया जा रहा है? यहाँ पर टुंडा, तरहेसा, बेंगवरी, बलिया और पांडु। किस किस गांव में कंपनी जमीन अधिग्रहण कर रहा है? देखिए, MS स्टील कंपनी जो आई है, इससे पूर्व हिंडाल्को और नीलांचल को आवंटित हो चुका था। ये कोल ब्लॉक डुमरी कोल ब्लॉक के नाम से है। इसमें आपका बलिया, टुंडा, चट्टी बारियातू, पगार और पांडु सहित और डुमरी गांव, ये सब गांव का ज़मीन जो है सो इनको अधिग्रहण करके यहाँ पे माइनिंग करना है। लेकिन क्या है कि इससे पहले वाला मुद्दा पे कंपनी कुछ बोलना ही नहीं चाहती है, जिससे जनता आक्रोशित है। आज 26 दिसंबर 2024 को ग्राम बलिया में इनका एक बैठक था, और वो बैठक गुपचुप तरीके से कुछ बिचौलिए तबके के लोगों के साथ, तत्व के साथ मिल करके और ये अपना सफल बनाना चाह रहे थे। जब हम तरहेसा, टुंडा और बलिया गांव के रैयतों को इस बात की जानकारी मिली, तो हम लोग यहीं तरहेसा स्कूल, बलिया स्कूल के पास में हम लोग एकत्रित होकर के और कंपनी को रोका और उनके मंसूबे पर पानी फेरने का काम किया है। चूँकि कंपनी जो है सो बीच बीच में कुछ बिचौलिए तबके के लोगों को अपने पास हजारीबाग ऑफिस में मिला करके सेटिंग के तहत जो है सो मतलब माइनिंग करना चाह रहा है, और यहाँ का जो रैयत है, उनका जो उचित हक अधिकार है, उसको पूरी तरह से जो है सो नीलाम और उसको खारिज करते हुए अपना हिसाब से वो करना चाह रहा है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, और किसी भी कीमत पर यहाँ की जनता का एक एक हक अधिकार को बिना लिए हम उसको माइनिंग नहीं करने देंगे और ना ही उसको बैठक करने देंगे। आज आप यहाँ MS स्टील का विरोध जता रहे हैं, क्या मांग है या फिर क्या कहना है आपका? यहाँ के जनता का जेन्युइन मांग हमारा है कि हमारा विस्थापन गांव को विस्थापित करे। धूल गर्दा में गांव हमारा रहेगा नहीं, सारा गांव को विस्थापित करे। जितना भी विस्थापित प्रभावित लोग हैं सबको नौकरी दे, और हमारा ज़मीन जो रहती प्लॉट जो 5 साल 10 साल पहले 15 साल पहले जो ज़मीन लेते थे कौड़ी के भाव में, उसका सही रेट लगा के अभी सही रेट दे। अर्थात जमीन जो है पूर्व में ही अधिग्रहित किया जा चुका है, उसका मुआवजा भुगतान किया गया है।
हाँ, मिनिमम मुआवजा भुगतान किया गया था, लेकिन अभी हम लोग को जो जेन्युइन डिमांड है, अभी जो रेट है उस रेट पे हम लोग अड़े हुए हैं, वो रेट हम लोग को चाहिए। नीलांचल कंपनी जब आई थी तो 3,80,000 रुपया का रेट, किसी को 3.5 लाख का रेट दे करके एकड़ में खरीदी थी। लेकिन वो कंपनी जब नहीं खुली तो अब जो है सो बाज़ार का मूल्य अभी जो है सो 24 लाख NTPC दे रही है, और अभी अम्बाजीत में जो है सो आंदोलन चल रहा है, वहाँ 48 लाख चल रहा है। दूसरी बात है, गरमजरुआ ज़मीन और ये जंगल का ज़मीन ये लोग पैसा नहीं देना चाहता है, ऐसे ही औने पौने में ले लेना चाहता है। और बकास्त का ज़मीन का भी मामला आता है तो बकास्त में NTPC बहुत दिन तक रोक लगाई थी, फिर वो जो है सो बाद में अभी सुधार किया तो उसको खरीदने लगा है और उसके एवज में मुआवजा दे रही। अभी जो इसका हम लोग विरोध करने हैं वो रेट का मामला चल रहा है, रेट को सुधारे। और हम लोग कंपनी का विरोधी नहीं है, पर जनता का जो पूरा हक है वो मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो इसी तरह से होता रहेगा आंदोलन। एसएम स्टील मुर्दाबाद, बिचौलिया दलाल एसएम स्टील रैयतों से बात करना होगा, कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद, रैयत किसान जिंदाबाद। हजारीबाग से रोहित की रिपोर्ट।